हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि ये जो वीडियो होने वाली है 160, ये वीडियो होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर। प्यारे साथियों, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे, ठीक है। बिना कॉपी कलम के आप ये कहिए मैथ हम सीख लें तो मैथ नहीं सीख सकते हो। प्यारे साथियों, फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो प्यारे साथियों, हम आपको एक बात बता दें तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। और ये मान के चलिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपके प्रश्न जो पेपर में आएंगे प्रश्न, वो यहीं से आएंगे। अब बिल्कुल घबराना मत, जो सुन रहे हो वो सही बात है कि जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो भी अगर इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा तो प्यारे साथियों उसका भी ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम आपको जो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर उसको बताते हैं। इसके बाद सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऊपर स्लाइड में दिखेगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आएगा स्लाइड में ऊपर लगा देंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, इसके बाद अपने आप से एक बार करने का प्रयास करिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत बच्चों को बहुत समस्या आती है, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आपके साथ आपके पीके सर खड़े हुए हैं, बिल्कुल घबराना मत प्यारे साथियों। बस केवल धैर्यता के साथ वीडियो को देखते चलना, कॉपी कलम लेकर के जो बातें ना समझ में आए उसको लिखते चलना, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी था इसका एक नोट्स जरूर बना लेना, ताकि आप एग्जाम से पहले आप इसको अपनी तरफ से एक जो लिखे रहोगे अपनी भाषा में, उस भाषा में रिवीजन करके जा सकते हो। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि यह सेशन बहुत लंबा होने वाला है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हैं। बोले तो जैसे ऐसे कह देगा शब्दों में, इसके बाद उसको आपको कन्वर्ट करना होगा समीकरण के रूप में, इसके बाद उसको हल करना होगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए बहुत धैर्यता से, स्थिरता से सवाल को पढ़ना है। क्या बताएं कि आप धैर्यता के साथ पढ़ना, सवाल को एक बार दो बार पढ़ना, जब तक सवाल ना समझ में आए तब तक पढ़ना, क्योंकि आप जवाब तभी दे सकते हो जब सवाल को समझ सकते हो। तो सवाल को समझना, सबसे पहली प्राथमिकता यही रखना कि सवाल को समझना है। सवाल जब समझ जाओगे तो जवाब उसका आपके हाथ में है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। जिस तरह से मैं लगाऊंगा उसी तरह से आपको भी लगाना है। सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो वो संख्या हमें बतानी है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले मैं इन्हीं टाइप के सवालों को लेकर के आया हूं, जो कि ये बहुत बच्चों को डिस्टर्ब करता है सवाल, बहुत समस्या आती है बच्चों को। बिल्कुल घबराना मत, कोई समस्या नहीं आएगी। आज से इसका खात्मा कर देंगे। जितनी भी समस्या है इस चैप्टर से सबका सब खात्मा होने वाला है प्यारे साथियों। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए अब यहां पर देखिए, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग। ध्यान से समझना, संख्या मतलब जिनमें कम से कम 2 अंक हो। जैसे मैं ये 32 लिख दिया, ये संख्या है। अगर मैं केवल 3 लिखा तो ये क्या है, अंक है। शब्द, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी आप मिसमैच करेंगे तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, अंक है। इतना तो जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो यहां पर देखिए, 2 अंकों से बनी, मान लेते हैं जो 2 अंकों से बनी संख्या है उसका इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिखेंगे, माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, दहाई अंक y है, ठीक है। अर्थात मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, x और y, ऐसे लिख सकता हूं नहीं। अच्छा आप बताइए, स्थानीय मान जानते हैं ना। जैसे मैं यहां पर 32 लिख दिया, इसका स्थानीय मान बताना है तो 2 का किस में गुणा करते हैं, 1 में करते हैं चूंकि इकाई अंक है। और 3 का किस में करते हैं, 10 में गुणा, 3 गुणे 10, ऐसे लिखते हैं ना। बाकी और अंक अगर लगा होता है तो इसका हम 100 में गुणा करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके आते हैं ना। इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है और सैकड़े में 100 का। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक भाषा में लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 3 दामा 30 प्लस 2 एकन्नम 2। तो हमको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा।
मिलेगा ना। अगर मैं ये कह रहा हूं 32 लिखा हूं, 32 का स्थानीय मान क्या होगा 2 गुणे 1 और 3 का क्या होगा 3 गुणे 10, 3 धामा 30 और प्लस 2 एकन्नम 2, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। 30 प्लस 2 32 ही तो होगा ना प्यारे साथियों। अच्छा ये मैं y x लिखा हूं तो मैं इसका जो वास्तविक रूप होगा वो क्या होगा ये बताओ, इसका जो वास्तविक रूप होगा वो क्या होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं संख्या का वास्तविक रूप अर्थात मूल रूप, ठीक है, अर्थात मूल रूप। यहां पर लिखेंगे संख्या का वास्तविक रूप, वास्तविक रूप क्या होगा, y मतलब 10y और प्लस x होगा ना, एनी डाउट। चलिए अब बताइए प्यारे साथियों, इसमें प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यह प्रथम शर्त है, ध्यान देना। यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 9, जो संख्या है उनके अंकों का मतलब y और x दोनों का योग कितना है 9 है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, मतलब ये जो x है इसको यहां और y को यहां कर दिया जाए, अर्थात यहां पर लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि संख्या का ये अंक उलट दिए मतलब x और y कर दिए, तो प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा मतलब 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई कह रहा है उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। मूल संख्या बोले तो वास्तविक संख्या ये है, इससे कितना 27 अधिक होगी। तो जो संख्या बन रही है अर्थात यहां पर जो 10x प्लस वाई है वो क्या है मूल संख्या से, मतलब 10y प्लस x से कितना अधिक है 27 अधिक है, ये इसमें 27 जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं तो 10x ये इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा और 10y ये इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा प्लस 27, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसके आगे 10x में से एक x गया 9x और 10y में से एक y गया 9y और 9y को मैं इधर कर लिया, ठीक है, सॉरी 9y को मैं पक्षांतर करके इधर कर लिया तो माइनस 9y बराबर 27, 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 27 और 9 3 27, x माइनस वाई बराबर क्या मिला 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 3। जब इसको जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x x 2x और 9 3 12, 2 छक्का 12, x का मान कितना आया 6 आया ना। अब इसके आगे दोस्तों x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान क्या निकल कर आया है 6, तो x के स्थान पर 6 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 और 6 को इधर करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, y बराबर कितना आया 3 आ गया। तो प्यारे साथियों संख्या क्या है, संख्या yx था जो हमने माना था, अतः संख्या yx, y का मान क्या है 3 है और x का मान क्या है 6 है, यही 36 संख्या होगी, ठीक है, यही 36 संख्या होगी। प्यारे साथियों इस टाइप के सवाल जरूर बोर्ड में आएंगे, यहां पर देखिए 2022, 23 और 24 3 साल लगातार पूछा जा रहा है इस टाइप के सवाल, ठीक है, और इस टाइप के सवाल आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। और इस टाइप के सवाल हम 3-4 सवाल लिए हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि आपका कोई भी डाउट बिल्कुल ना रहे, ठीक है, सब डाउट निकल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, बाकी अब आप लोग प्यारे साथियों देखते रहिएगा, सवाल मैं आपके स्क्रीन पर दूंगा, ठीक है, आप देखते रहिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, फिर उसको देख करके हम बताते हैं। चलिए प्यारे साथियों आप लोग सवाल पढ़ते रहिए, देखिए स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, सवाल आप पढ़ते रहिए, इसके बाद
समझते रहिए सवाल का कहने का क्या मतलब है। जब तक आप सवाल के कहने का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। प्यारे साथियों, सवाल नंबर 2 कह रहा है, डायरेक्ट हम इसका सलूशन करते हैं, बाकी आप लोग पढ़िएगा। यहां पर सवाल मैं पढ़ करके एक बार सुना दे रहा हूं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे साथियों, एनसीईआरटी के 2024 में सवाल पूछा गया है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। प्यारे साथियों, मुझे ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं देख करके नीचे से बोल रहा हूं, बाकी आप यहां पर देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि दो अंकों की जो संख्या बनी है उसका योग कितना है, 9 है। सेम टू सेम जैसे भी हमने सवाल पिछला करवाया वैसे ये भी सवाल है, ठीक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा? संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा दोस्तों? इकाई का अंक हम x माने हैं और दहाई का y, तो 10y प्लस x, यही होगा ना। चलिए, अब सवाल में कह क्या रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब दो अंकों के संख्या के अंकों का योग। यहां पर प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है? प्रथम शर्तानुसार संख्या के अंकों का योग 9 है, बोले तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 9 है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। मतलब 2 गुना के बराबर है। जो संख्या हम उल्टेंगे जो बनेगा उसके 2 गुने के बराबर है। क्या? ये संख्या जो वास्तविक संख्या है, ठीक है। अर्थात यहां पर द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि संख्या को उलटने पर बोले तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, ठीक है, इसका 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना बोले तो ये 10y होगा, 10y प्लस x। जो संख्या को उलट रहे हैं मतलब 10x प्लस वाई, इसके 2 गुने के बराबर होगा। सवाल समझ गए? ठीक है। अब इसका अंदर गुणा करते हैं तो 10 9y 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। अब 20x को इधर कर लेते हैं, सॉरी 2y को इधर कर लेते हैं। 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। तो 90 में से 2 गए 88y और इधर 20 में से 9 गए 11x। तो 11 अठे 88। जो हमें x का मान मिला वो क्या मिला? 8y, ठीक है, 8y। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करना है, x और y को निकाल लेना है। तो x का मान 8y है, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 है। तो समीकरण 2 से x का मान यहां पर रखेंगे तो 8y प्लस वाई बराबर 9। तो 8 1 9y बराबर 9, ठीक है। तो ये 9 से 9 कट गया, y बराबर क्या मिला? 1। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा? 8 गुणे 1 अर्थात 8 कन्नम 8। x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। अतः हम जो संख्या माने थे वो क्या माने थे? यहां पर अगर हम लिखेंगे तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y, यही तो है। यहां पर लिख लेंगे
अतः संख्या वाई एक्स है और वाई का एक्स का मान रख देते हैं। वाई का मान क्या है 1 है और एक्स का मान क्या है 8 है। तो ये हमारा 18 आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्यारे साथियों, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आप स्लाइडिंग पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सलूशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। सवाल कह रहा है प्यारे साथियों, 2 अंकों से बनी एक संख्या, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो इस संख्या ज्ञात कीजिए। 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं, बाकी सवाल आप पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सवाल में हम अगर मान लेंगे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, ठीक है। अर्थात ये जो y x इस फॉर्मेट में है, y और x इस फॉर्मेट में, x क्या है इकाई अंक, y क्या है दहाई अंक, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। अब सवाल में कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग, मतलब इसका वास्तविक रूप क्या होगा? वास्तविक रूप 10y प्लस x, यही तो होगा। कह रहा है कि यह संख्या और उलटने से जो बनी संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग 66 दिया हुआ है प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार ये जो संख्या है 10y प्लस x और इसको उलटने पर जो बनेगी संख्या वो क्या बनेगी 10x प्लस y। उलट दिए तो मतलब x दहाई हो गया, y इकाई हो गया, तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, इन दोनों का योग कितना दिया है 66 दिया है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 66 है। तो 10y 1y कितना हो जाएगा 11y और प्लस 1x 10x 11x बराबर 66। तो यहां पर 11 को कॉमन ले लेंगे, हम x को पहले लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिखें या y प्लस x लिखें, तो x प्लस वाई बराबर 66, 11 छक्का 66, x प्लस वाई बराबर क्या मिला 6। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है, यहां पर द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार x माइनस वाई 2 हो सकता है, हमसे कहा नहीं है इकाई और दहाई का अंतर, ऐसा कहा है क्या इकाई पर जो अंक है और दहाई पर जो अंक है उसका अंतर, ऐसा नहीं कहा है ना। मतलब x माइनस वाई भी हो सकता है या y माइनस एक्स भी हो सकता है, दोनों संभव है। कि इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। प्यारे साथियों, एक बार समीकरण 2 को लेकर के हल करना होगा और एक बार समीकरण 3 को लेकर के हल करना होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन। चलिए यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, हल करना है, x और y का मान निकालना है। x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2। इसको जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, x से x 2x और 6 2 8, 2 चौका 8, x बराबर कितना आया 4 आया। अब x बराबर 4 आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6,
तो x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अर्थात ये संख्या क्या हो सकती है, y है 2। अब यहां पर जो संख्या निकलेगी यहां पर, अतः संख्या yx है, तो y का मान 2 है, x का मान 24 है। इसका आंसर ये आया है। लेकिन अभी एक केस और संभव है। ठीक है, एक केस और संभव है। अब यहां पर लिखेंगे पुनः, अब समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 3 क्या है, y माइनस एक्स है, तो यहां पर मैं माइनस एक्स प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, x के नीचे x और y के नीचे y, तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो x x कैंसिल, 2y बराबर 6 2 8, तो y बराबर क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान मिल गया x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर क्या मिला, 2। अब यहां पर जो संख्या निकल के आई, अतः यहां पर जो संख्या है y x के फॉर्मेट में है, तो y का मान क्या निकला, 4, और x का मान क्या निकला, 2। यहां पर ए आंसर आया। दोनों आपके आंसर संभव हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अंत में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर दो। और भी भाई बहन जितने भी कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं, उन सभी भाई बहनों के पास, उन सभी साथियों के पास जरूर शेयर करें प्यारे मित्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 8 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंस है, 2022 और 24 में पूछा गया सवाल है। तो पहले साथियों यहां पर देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या है, 8 है। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तथा दूसरी संख्या क्या होगी। अब सोचिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, बताइएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप दो भाई हो। ठीक है, दो भाई हो आप, और मेरे पास 10 रुपए हैं, और दोनों भाइयों में देना है। आपके दोनों भाइयों में 10 रुपए मुझे देना है। अगर मैं एक भाई को 4 रुपए दिया तो अगले भाई को कितना दूंगा बताओ। अगले भाई को मैं 6 रुपए दूंगा कि नहीं दूंगा। अब वैसे ही मतलब 6 कहां से दिया, टोटल हमारे पास 10 थे, उसमें से 4 को माइनस किया, फिर अगले को 6 दिया ना। तो अब दोनों संख्याओं का योग अगर 8 है, एक को मैं अगर x दे दिया तो अगले को कितना दूंगा, 8 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 8 माइनस एक्स। समझ में आया। तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर 8 मिलेगा, x से x कट जाएगा, 8 मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पर कह रहा है कि प्रश्नानुसार देखिए, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स है। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का मतलब 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स बराबर कितना है, 8/15 है। ठीक है, अब इसी को हल करना है। यहां पर देखिए, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, 8 माइनस एक्स, और इसका x में करेंगे तो x बटे एलसीएम हो जाएगा x और 8 माइनस एक्स बराबर 8/15। ठीक है, अब यहां पर देखिए x से x कट जाएगा, 8 बटे क्या मिलेगा, x 8 माइनस एक्स बराबर 8/15, 8 से 8 कट जाएगा। अब यहां पर 1 बटे इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/15। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो क्या मिलेगा, इसका इधर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 का नाम 15। ठीक है, इन सबको इधर कर दो, इधर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 8x, और ये यही रहेगा, प्लस 15 बराबर 0। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं।
5 3 आई 15, 15 का ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने पर 15 आए और जोड़ने पर, यहां पर प्लस है तो जोड़ने पर 8 आए। तो क्या हो जाएगा, 5 3 आई 15, 5 3 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। तो यहां पर x कॉमन है और यहां पर 3 कॉमन है, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहां पर माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में इसमें देखो तो x माइनस 5 कॉमन है, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 हो जाएगा, दूसरे में x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां पर यदि x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक। और यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया। अब यहां पर दो कंडीशंस हो सकती है, दो कंडीशंस, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। यहां पर केस फर्स्ट क्या है, यदि x बराबर 5 ये पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या होगी, 8 माइनस एक्स, अर्थात 8 माइनस 5 बराबर कितना, 3, ठीक है। और केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में यह है कि यदि x बराबर 3 है, ये पहली संख्या, अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 8 माइनस एक्स, अर्थात 8 माइनस 3 बराबर कितनी, 5, ठीक है। पहली संख्या क्या निकल कर आई, 5, तो दूसरी 3, और अगर पहली संख्या 3 निकल कर आई तो दूसरी 5, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा है। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस चैप्टर का पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहां पर सलूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां पर मान लेते हैं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 26। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जो दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। यहां पर द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, अर्थात x बराबर 3y, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहां पर अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y गया, 2y बराबर 26, तो 2 से काटोगे तो y का मान कितना निकल कर आया, 13, ठीक है। इसके बाद y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे तो प्यारे साथियों समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो x बराबर 13 3 39, तो a आ जाएगा 39, ठीक है। सही है, सॉरी दोस्तों y का मान दिया है ना, हाँ ठीक है ठीक है। कोई गड़बड़ी तो नहीं है। x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 3y, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, ठीक है ठीक है, ठीक सही है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप लोग पढ़ रहे होंगे सवाल को। सवाल नंबर 6 कह रहा है प्यारे साथियों कि दो संख्याओं का योगफल 85 है,
देखो जितने भी संख्याएं पर आधारित सवाल है मैं सबके सब सवाल को पहले समझा देना चाहता हूं, ठीक है, ताकि बाकी एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो आराम से समझ जाते हो। ज्यादा परेशान करने वाला अगर सवाल होता है तो यही वर्ड प्रॉब्लम होता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता और समीकरण बना नहीं पाते, और जब आप समीकरण बना नहीं पाते तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समीकरण बनाना। मेरे साथियों, अगर इतने क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा भी अनुभव हुआ होगा तो अब जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना वो बिल्कुल आप उसका क्या बोलते हैं समीकरण आराम से बना लोगे। तो चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलो, इक्वेशन ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यहां पर मान लेंगे, माना जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, और प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दोनों का योगफल बोले तो x प्लस वाई बराबर 85, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार जैसे अभी पिछला सवाल था सेम टू सेम वैसे, बस थोड़ा सा इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया है बस, बाकी और कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम उसी जैसा है। कह रहा है कि छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को क्या माने x, वो छोटी संख्या के 4 गुने से, बोले तो छोटी संख्या y है, इसके 4 गुने से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 जोड़ दिए, ठीक। y को इधर करेंगे तो x माइनस 4y, x माइनस 4y बराबर 5, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब समीकरण देखिए, यहां पर x है, यहां पर x है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो एक में से दो को माइनस कर देते हैं। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण दो को घटाते हैं तो चलिए, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 85, समीकरण दो क्या है, x माइनस 4y, x माइनस 4y बराबर 5। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, x से x कैंसिल, 4 1 5y, और 85 में से 5 गए 80, तो 16 पचे 80, y का मान कितना आया, 16, ठीक है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा y का मान क्या आया, 16 आ गया। अब y का मान समीकरण एक या दो जिसमें रखना वो रख दो, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 85, तो y का मान 16 है, x प्लस 16 बराबर 85, x बराबर 85 माइनस 16, x बराबर 85 में से 16 का कितना होगा, 69, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। छोटी संख्या क्या निकल कर आई, छोटी संख्या 16 और बड़ी संख्या 69, 15 में से 6 गए 9, यहां पर 7 में से 1 गए 6। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, कॉन्सेप्ट बहुत बड़े नहीं है, केवल क्वेश्चन बड़े हैं, बस खा पी करके मोटे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक भिन्न, इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि माना वह भिन्न x अपान y है, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, अगर अंश में 1 घटा देंगे तो वो 1/3 हो जाएगा, अंश में से 1 घटा दिए, हर में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 3 बराबर y का नाम y, ठीक, और 3x इसको इधर करेंगे तो माइनस y, और 3 को इधर करेंगे तो प्लस 3, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय
शर्तानुसार क्या कह रहा है कि यदि और 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। x अपान वाई प्लस 8 कितना हो गया 1/4। जब हर में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 1/4। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 4x और y का इधर करेंगे तो y प्लस 8। तो 4x इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। प्यारे साथियों देखिए यहां पर हम इसको यहां पर y है, यहां पर भी y है, तो हम क्या करें घटा देते हैं। यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है। जब चिन्ह और मान दोनों बराबर होते हैं तो आपस में घटाने पर एक कट जाता है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। जब घटाएंगे तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां पर माइनस, तो ये y से y कट जाएगा। 4 में से 3 गए माइनस x बराबर -5। माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आया 5। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान आया है 5 माइनस वाई बराबर 3। तो 5 तो यहीं 15 माइनस वाई बराबर 3। इसके बाद 15 को इधर करेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 हो जाएगा। और माइनस वाई बराबर 15 में से 3 में से 15 घटाना है तो कितना मिलेगा -12। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, x और y का मान निकल करके आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी लोग पढ़ते रहें। सवाल को समझिए प्यारे साथियों, जब तक आप सवाल नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जवाब बिल्कुल नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग स्क्रीन पर अपनी नजरें लगाए रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं बतानी है। अब सवाल देखिए, मान लेते हैं सवाल में क्या कह रहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से। ठीक है, तो यहां पर जिससे अधिक है उसको मानते हैं। सवाल समझिएगा, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, तथा लंबाई कितना अधिक है 4 मीटर अधिक है, बोले तो x प्लस 4। अगर चित्र के माध्यम से समझना है तो मान लेते हैं एक आयताकार बाग है, इसकी चौड़ाई जो है मान लेते हैं x है। ठीक, x इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 4। ठीक, यह है आयताकार बाग। सॉरी दोस्तों, आयताकार बाग। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है आयताकार बाग का या बाग का अर्ध परिमाप। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर में भी लिखना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। लिखने का तरीका बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ रहा हूं दोस्तों, इसी तरह से आपको पेपर में भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या है 36 बराबर लंबाई क्या है x प्लस 4। चौड़ाई x है और लंबाई x प्लस 4 है। तो x 2x हो जाएगा, 4 को इधर कर देंगे। 2x बराबर 36 माइनस 4, तो 2x बराबर आ जाएगा 32 और x बराबर आ गया कितना 16 मीटर।
ठीक है, अर्थात ये जो लंबाई निकल के आई वो 16 है, और सॉरी चौड़ाई 16 है, तो लंबाई क्या होगी 16 + 4 = 20। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? नीचे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई x = 16 मीटर तथा लंबाई x + 4 = 16 + 4 = 20 मीटर। ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों देखते रहिएगा, सवाल बोर्ड पर लिखा है सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है सवाल दोस्तों। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, हमारे हिसाब से अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे इस टाइप के सवालों को लगाने में। मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तो यहां पर जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण क्या होता है 180 अंश का होता है, मतलब दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 अंश। तो x + y बराबर क्या हो 180 अंश, या फिर यहां पर केवल 180 अंश लिखो, यहां पर लिखना दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, x + y = 180 अंश। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, प्रश्नानुसार जो बड़ा कोण है वो क्या है x है, छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री। ये इधर आएगा तो x - y = 18। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमें x और y में से कोई एक मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है x + y = 180, समीकरण 2 है x - y = 18। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 198, नहीं हाँ 198 आ गया ना। चलिए अब यहां पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2 × 9 = 18 और 2 × 9 = 18। x बराबर कितना निकला 99। x का मान चाहे जिसमें रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है x + y = 180, तो x का मान कितना है 99, 99 + y = 180, तो 99 को इधर करेंगे तो y = 180 - 99, तो y = 180 में से 99 निकाल दोगे तो 10 में से 9 गए 1, यहां पर बचा 17 में से 9 गए 9 8 17, 81 अंश, और ये 99 अंश आया। समझ में आया दोस्तों? बड़ा कोण कितना है 99 और छोटा कोण 81 अंश। यहां पर अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अतः बड़ा कोण 99 अंश और छोटा कोण 81 अंश। ठीक, इसका आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, ठीक है, सपोर्ट करिएगा चैनल को। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन काफी लंबा है, सभी लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों बहुत लंबा है। ठीक है, पूरा बोर्ड में क्वेश्चन ही दिख रहा है, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मैं इसको हटा करके बताता हूं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, प्यारे साथियों सभी लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने पास में रखिएगा, इसके बाद देखिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसको बताऊंगा, क्वेश्चन लंबा है, बाकी सवाल का कॉन्सेप्ट लंबा नहीं है। ठीक, चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब उसको साइड में लगाइए, इसके बाद देखिएगा। ठीक, मैं पढ़ रहा हूं सवाल को दो तरीके से, दोनों तरीका मैं नीचे लिखा हूं, एक और करके देखिए नीचे तरीका लिखा हूं। ठीक है, चलिए मैं पढ़ रहा हूं कि बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मालेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपए है, परंतु यदि हम 3 टिकट मालेश्वर के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। बस स्टैंड से मालेश्वर का किराया
तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यही अगर ऐसे दिया है तो आपको समीकरण बनाना होगा, या फिर समीकरण बनाया हुआ दिया है तब तो बल्ले बल्ले आराम से लगा लोगे। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि वो समीकरण नहीं बना करके दिया है, वो ऐसे वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप समीकरण को कैसे बनाओगे ये भी तो समझना है ना। तो चलिए हम समीकरण को बना करके बताते हैं। ऑलरेडी एक समीकरण नीचे बना करके दिया हुआ है, तो उसको बिल्कुल मत देखिए, ठीक है, उसको इग्नोर करिए, क्योंकि वो तो बना बनाया है, उसको तो आराम से हल कर लोगे, लेकिन जो बनाना है उसमें समस्या है, तो आप उसको देखिए। तो क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि बस स्टैंड से बेंगलुरु का किराया x रुपए है और यशवंतपुर का किराया y रुपए है। माना, या फिर दोस्तों नीचे मैं लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन हो सकेगा तो यहीं पर लगा दूंगा। माना बस स्टैंड से बेंगलुरु का किराया x रुपया तथा यशवंतपुर का किराया y रुपया है। ठीक है, अब यहां पर बस स्टैंड से बेंगलुरु का किराया x रुपए तथा यशवंतपुर का किराया y रुपए हमने मान लिया। अब यहां पर कह रहा है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अगर हम दो टिकट, सॉरी बेंगलुरु इसमें लिख लिए क्या, बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यशवंतपुर है और मल्लेश्वरम है, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया यहां पर लिख लीजिएगा मल्लेश्वरम। ठीक है, और बस स्टैंड कहां है, बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपए तथा यशवंतपुर का किराया y रुपए। अब सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहां पर प्रथम शर्तानुसार कह रहा है अगर हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए ले, मतलब एक टिकट जो है मल्लेश्वरम के लिए x रुपए है, तो 2 टिकट का कितना होगा, 2x होगा, और एक टिकट यशवंतपुर के लिए लेते हैं तो y रुपए देना पड़ता है। 3 टिकट ले रहे हैं तो कितने रुपए, 3y, और 3 टिकट मल्लेश्वरम सॉरी यशवंतपुर के लिए, 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए, दोनों को मिलाते हैं तो हमें 46 रुपए टोटल देने पड़ते हैं। समझ में, मतलब 2x प्लस 3y बराबर कितना, 46 रुपए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कह रहा है यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदे तो हमें 74 रुपए कुल देने पड़ते हैं। कितने, 74 रुपए, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। अब यहां पर कितना टिकट, 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए अर्थात 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के लिए, तो 5y बराबर कितना देना पड़ रहा है, 74 रुपए। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। प्यारे साथियों, यहां पर देखिए x का मान 2x है, यहां पर 3x, यहां 3y है, यहां पर 5y, कुछ बराबर नहीं है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण शॉर्ट में करते हैं। समीकरण 1 में x को गायब करना है तो 3 का गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। मतलब ये 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और हमारा जब एक बराबर हो गया तो हम समीकरण को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 46 का 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 4 तिहाई 12 1 13। चलिए अब इसमें करते हैं 2 का गुणा, तो 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y बराबर 74 दूना 4 दूना 8 7 दूना 14 148। अब इसको घटा देंगे, यहां पर माइनस यहां पर माइनस, ये 6x से 6x कैंसिल हो गया, 10y में से 1 y गया माइनस y बचा, और 148 में से 138 गया तो माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या मिला 10। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 46। तो 2x प्लस 3y का मान क्या है, 10। 3 गुणे 10 बराबर 46। तो 2x प्लस 10 तिहाई 30 बराबर 46। तो 2x बराबर 46 माइनस 30, ये 30 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 46 में से 30 गए 16, तो 2 अठे 16। x बराबर कितना आया, 8 रुपए। x किसको माने थे, मलेश्वरम का किराया। तो मतलब मलेश्वरम का एक टिकट का किराया कितना आया, 8 रुपए, और यशवंतपुर का किराया कितना निकल का आया, y रुपए। यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। अतः बेंगलुरु के बस स्टैंड से, अतः बेंगलुरु के बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया 8 रुपए है, तथा यशवंतपुर का किराया 10 रुपया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, ये जो इक्वेशन मैं बनाया हूं इसी के नीचे बनाया है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करना है। अभी हमने एक सवाल बताया ना, बस इसी तरह से हल करना है विलोपन विधि से। अर्थात जो समीकरण दिया है x/2 प्लस y/3 प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है दोस्तों x माइनस y/2 बराबर 3। चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, पहले सरल कर लेते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे तो 3x, इसका इधर करेंगे तो 2y, और बटे 3 दूना 6। इस एक को मैं इधर किया हूं, ठीक है, -1 होगा। तो 3x प्लस 2y, इसको इधर गुणा करेंगे तो -6। इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं इसको। अब इसको इसी प्रकार से हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस y बटे 2 इक्वस टू 3। तो 2x माइनस y और 3 दूना 6, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल करना है। तो हम अगर y को लुप्त करना है, तो y के गुणक का इसमें गुणा करना होता है और इसके गुणक का इसमें गुणा करना होता है। अर्थात इसमें हम 1 का गुणा कर देंगे और इसमें हम ये वाला 2 का गुणा कर देंगे, तो y हमारा विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। समीकरण 1 में, या ऐसे डायरेक्ट लिखो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर चलिए अब समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर -6, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, सॉरी यहां पर माइनस है, -2y और बराबर 6 दूना 12। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x, 12 में से 6 गए 5। x का मान कितना आया, 5/7। x का मान 5/7 आया। अब भैया यहां पर देखिए थोड़ा सा, तो x का मान यही आएगा ना, 5/7 ही। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर -6। तो 3 गुणे x का मान है 5/7 प्लस 2y बराबर -6। तो 5 तिहाई 15/7 प्लस 2y बराबर -6। इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 2y बराबर -6 -15/7। इसको हल करते हैं
क्या मिलेगा 2y 7 42 माइनस 15/7, तो 2y बराबर -15 और -42 कितना होगा -67, 5 2 7 और 4 1 5, 57/7। इस 2 का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -57/7 दूना 14। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये x/2 है, y/3 +1 है, ये +1 को इधर कर दिए -1 हो गया, इसका गुणा 3x 2y, 3 दूना 6 इधर आएगा -6, ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2x - y बराबर 3, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका आंसर आएगा। x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से सभी लोग शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो लंबी होने वाली है दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके मत भागिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल बताए गए हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल में देखिए कहने का क्या मतलब है, अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। मान लेते हैं कि इसका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये आधार है और ये इसका कर्ण है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ए बी एंड सी। सवाल में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 30 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया जो दिया हुआ है वो 30 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, मान लेते हैं आधार की लंबाई कितनी है x है, और इसकी जो ऊंचाई है वो दिया है 7 सेमी अधिक है, बोले तो x + 7 सेमी, ये क्या है x + 7 सेमी है। मान लेते हैं, माना आधार क्या है, माना त्रिभुज का आधार क्या है x सेमी है, ठीक है, तो लंबाई मतलब लंब क्या होगा x + 7 सेंटीमीटर होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो दिया है, का क्षेत्रफल कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई मतलब लंब, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 30, 1/2 गुणे आधार कितना है x और लंब कितना है x + 7, ठीक है। तो ये 30 दूना क्या हो जाएगा 60, इधर गुणा कर दिए और इधर इसके अंदर गुणा करेंगे तो x² + 7x, इसके बाद इसको इधर कर देते हैं, x² + 7x - 60 बराबर 0, ठीक है। अब 60 का ऐसा खंड करो कि आ जाए 7, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गए 7, ठीक है। चलिए अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा x² + 12x - 5x, इसके बाद -60 बराबर 0। इसमें से x कॉमन है, x को कॉमन लेंगे, x + 12, और इसमें से -5 कॉमन है तो x + 12 बराबर 0। अब यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में x + 12 हो जाएगा, दूसरे में x - 5 बराबर 0। यदि x + 12 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -5, लंबाई माइनस नहीं होती है, ये माइनस में आ गई है, इसलिए यह मान क्या होगा अमान्य होगा। x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5, ये क्या निकल के आई 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगी 5 + 7 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वैसे इस टाइप के भी सवाल आए हुए हैं 2023 में, इसलिए मैं इस टाइप के भी सवाल को शामिल किया हूं। दो व्यक्तियों की आय अनुपात 9:7 है, यहाँ पर जो आय का अनुपात है, आय का अनुपात कितना है 9:7 है, और जो खर्च का अनुपात है दिया है, यदि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है, लेकिन इनका जो खर्च है, खर्चों का अनुपात है वो 4:3 है, जो खर्च का अनुपात है वो क्या है 4:3 है, और जो बचत है, जो प्रत्येक व्यक्ति बचाते हैं, बचत जो है वो कितना है 2000 प्रति माह, ठीक है, प्रति मंथ है। अब प्यारे साथियों यहां पर थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हैं,
कितना 10,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपका 2,000 या 3,000 खर्च हो जा रहे हैं, 3,000 खर्च हो गए, तो बचे कितने हैं? बचे कितने? 7,000 ना। 3,000 खर्च हुए तो 7,000 बचे कि नहीं? तो 7,000 जो बचत निकल के आया, जो बचत निकल के आया, मतलब आपके आय में से खर्च को निकाल दिया गया। जो आपका आय था उसमें से खर्च निकाल गया, तभी तो बचत मिला। मिला कि नहीं मिला? अर्थात जो आय है उसमें से हम खर्च को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? बचत मिलेगा। यहां पर हम मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति की आय क्या है? 9x है। पहले व्यक्ति की आय 9x है और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी? 7x है। और माना पहले व्यक्ति की खर्च, पहले व्यक्ति की खर्च जो है वो क्या है? 4y, ठीक, y मान लेते हैं, y है। और दूसरे व्यक्ति की जो खर्च है वो कितनी है? 3y। तो प्रश्नानुसार तो जो बचत है दोनों व्यक्तियों का 2,000 रुपए बचत है, मतलब 2,000 उसका भी बच रहा है, 2,000 उसका भी बच रहा है। बोले तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो क्या है? 9x है और जो खर्च है वो 4y है, तो बचत कितनी है? 2,000 रुपए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो क्या है? 7x है और जो खर्च है वो 3y है और बचत कितनी है? 2,000। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 में समीकरण y को गायब करना है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 तिरिक 27x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 3 दूना 6,000। अब इसमें 4 का करेंगे तो 7 चौक 28x माइनस 4 तिहाई 12y और बराबर 4 दूना 8,000। अब यहां पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो ये घटाना, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 28 में 27 गए माइनस x बराबर माइनस 2,000 और x बराबर माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया? 2,000। x बराबर कितना आया? 2,000 आया ना। चलिए अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 9x माइनस 4y बराबर 2,000। तो x का मान 2,000 आया है। 9 गुणे 2,000 माइनस 4y बराबर 2,000। अब इसके बाद 9 दूना 18, 18,000 माइनस 4y बराबर 2,000। तो माइनस 4y बराबर 2,000, ये इधर जाएगा तो माइनस 18,000 हो जाएगा। तो माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 16,000 और 4 चौकुआ 16 माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया? 4,000। मतलब एक व्यक्ति की जो आय है, यहां पर देखेंगे पहले व्यक्ति की आय और पहले ही व्यक्ति की खर्च, ठीक है। पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9x है। तो 9 गुणे x का मान कितना आया है? x का मान 2,000 आया है। तो 2,000 रखेंगे तो 9 दूना 18,000। इसका पर मंथ इनकम कितना है? 18,000। और खर्च देखेंगे तो खर्च कितना है? पहले व्यक्ति की 4y, ये 4y है। तो 4 गुणे y का मान कितना आया है? 4,000। तो 4 चौकुआ 16,000 इसकी खर्च निकल कर आ गई। और दूसरे व्यक्ति के लिए इसका आय देखेंगे तो आय कितना है? 7x। आय कितना है? 7x। तो यहां पर 7 गुणे x का मान कितना है? 2,000। तो 7 दूना 14,000 आ गया। और दूसरे व्यक्ति की जो खर्च है, खर्च निकालेंगे तो खर्च कितना है दोस्तों? 3y। तो 3 गुणे y का मान 4,000 है। तो 4 तिहाई 12,000। समझ में आया? यहां पर देखिए 18,000 कमा रहा था, 16,000 खर्च किया तो कितना बचा? 2,000 बचा ना। और यहां पर देखिए 14,000 कमा रहा था, 12,000 खर्च किया, 2,000 बचा ना। हमारा आंसर सही है, ठीक है। उत्तर की जांच ऐसे कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। वीडियो काफी लंबी हो रही है, मेहनत काफी लगता है, तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग कम से कम 2-2, 3-3 साथियों के पास तो जरूर भेजेंगे, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। कॉन्सेप्ट सीखिए बिल्कुल आसान तरीके से। आपका इस टाइप के सवाल जितने भी होंगे सबके सब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए, मान लेते हैं जो रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म, मान लेते हैं एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है दोस्तों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहां पर तीन कंडीशंस होती है, तीन कंडीशंस होते हैं। अब तीनों कंडीशंस में जो जो होते हैं आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ये समझ लेंगे तो बाकी के जितने सवाल हैं, अब यहां तक जितने वर्ड प्रॉब्लम थे यहां से वर्ड प्रॉब्लम सवाल खत्म हो गए। अब यहां से जितने समीकरण होंगे हल करने वाले, प्यारे साथियों इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना, बाकी सभी सवाल आपके बिल्कुल एकदम सरल तरीके से, मतलब मक्खन की तरह आप सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां पर अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 ऐसा कंडीशन आता है, जैसे दो समीकरण दिया रहेगा, a1 का स्थान पर कुछ मान दिया रहेगा, b1 का स्थान पर कुछ मान दिया रहेगा, ऐसे a2 का स्थान, b2 का स्थान, c2 का स्थान पर कुछ अंकित वैल्यू दे रखी होगी, अचर पद दिए होंगे। अगर ये हल करने पर ऐसे आ जाते हैं, मतलब a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के मान के बराबर नहीं है, तो प्यारे साथियों यहां पर जो होगा वो होगा कि वो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कितने? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो रेखा, ठीक है। अगर इस टाइप के दो रेखा के समीकरण दिए गए हैं तो अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन निकल कर आता है, ऐसा कुछ रिजल्ट आता है, तो ये समझ लेना कि जो दोनों रेखाएं हैं वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, और इनके हल कितने होंगे? केवल एक हल होंगे। जितने बिंदु पर काटते हैं वही उनके हल होते हैं, केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। इसी को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अगर आपसे कह दे अद्वितीय हल की कंडीशंस क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। ये होते हैं। अब प्यारे साथियों जब इनके हल संभव है ना, मतलब एक बिंदु पर कट कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, तो इनके हल संभव होते हैं, ठीक है। मतलब हल संभव है। हल क्या है? संभव है। और इनके कितने मान आएंगे? एक मान आएंगे, ठीक है, केवल एक हल होंगे। अब प्यारे साथियों ये अगर संगत असंगत की बात कहेगी तो संगत है, ये क्या है? संगत है। संगत और असंगत कहता है कि सिद्ध, मतलब बताइए कि ये समीकरण या रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। जब हल संभव होंगे, हल संभव होंगे तो उसके संगत, उस समीकरण के संगत होंगे, और हल संभव नहीं है तो संगत नहीं है। पहली कंडीशंस ये रही। और दूसरी कंडीशन समझिएगा। दूसरी कंडीशन से यह है दोस्तों, अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 निकल के आ गया, सब मान आपस में क्या है? बराबर है, तो ये इसका मतलब है जैसे एक रेखा गई है ना, एक रेखा है, अब इसका मतलब होता है संपाती है। ये क्या है? संपाती। ये रेखा संपाती होगी। संपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, अर्थात बोले तो ये देखिए इनके कई हल हैं, एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये एक रेखा ये है और दूसरी रेखा में इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो देखिए आप गिन सकते हैं एक कहां कहां टच कर रही है। ये प्रत्येक पॉइंट पर टच कर रही है, यहां से लेकर के यहां तक पूरे प्रत्येक पॉइंट पर ये टच कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? तो मतलब इसके अनेक हल होंगे। देखिए ये क्या है? इनके अनेक हल होंगे, इनके अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनके हल संभव है कि नहीं अगर पूछेगा तो आप क्या कहोगे? हल संभव है लेकिन बहुत मान आएंगे। हल संभव है लेकिन बहुत मान आएंगे। इनके अनेक हल हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये मतलब संगत है। ये भी क्या होगा? संगत है। मतलब जिनके हल संभव होंगे वो संगत होंगे, जिनके हल संभव नहीं होंगे वो वो संगत नहीं होंगे, वो असंगत होंगे, ठीक है। चलिए संगत असंगत समझ में आया, ठीक। चलिए अब इसके बाद दोस्तों तीसरी कंडीशन से होती है, अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। ये कंडीशंस अगर आती है दोनों समीकरणों को लेकर के, तो ये रेखा समांतर होती है। क्या होती है? रेखा समांतर होगी। और जब रेखा समांतर होगी दोस्तों तो देखिए इसका एक कहीं पर तालमेल नहीं हो रहा है, कहीं पर कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो इनके कोई हल संभव नहीं है, कोई हल नहीं होते, ठीक है, कोई हल संभव नहीं होते। और यह होता है असंगत। क्या होता है?
असंगत। जब इनके हल ही संभव नहीं है तो ये क्या होंगे? असंगत। जिनके हल संभव होते हैं वो क्या होते हैं? संगत होते हैं। समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों तो ये मान के चलिए कि आगे के सब सवाल मक्खन की तरह लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में सबका समाधान करने वाले हैं। चलिए, तो सवाल क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म दिया है क्या दिया है दोस्तों? 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9, 6y बराबर 9। कह रहा है कि संगत है या असंगत। देखो, संगत है या असंगत। अगर हल संभव होगा तो संगत है और हल संभव नहीं होगा तो असंगत है। हल संभव होगा तो संगत है और हल संभव नहीं होगा तो असंगत है। समझ में आया? अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर a1 का मान देखेंगे तो क्या मिलेगा? 2, और b1 का मान देखेंगे तो क्या मिलेगा? -3, और c1 का मान, इसको हम इधर कर लेते हैं, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं। ये 2x माइनस 3y, इसको इधर करेंगे तो -8 बराबर 0, और इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ये 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो a1 का मान क्या मिलेगा? 2, और b1 का मान मिलेगा -3, और c1 का मान मिलेगा -8। यहां पर देखेंगे दोस्तों तो a2 का मान मिलेगा 4, और b2 का मान मिलेगा -6, और c2 का मान मिलेगा -9। अब यहां पर हम लोग देखते हैं a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 का मान 2/4, मतलब 2 दूना 4, 1/2 आया। और b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 अपान b2 बोले तो -6, तो 3 दूना 6 और माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आया। और c1 अपान c2 निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा? -8/-9, और माइनस माइनस कैंसिल, 8/9। यहां पर देखिए ये तो समान है लेकिन ये डिफरेंट है नहीं? मतलब यहां पर कौन सा केस बन रहा है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। और ये कब आती है कंडीशंस? जब रेखा क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर लिख लेना, अतः रेखा कैसी है? रेखा समांतर है, रेखा समांतर है, इसलिए इनके हल संभव नहीं है। इसलिए इनके हल संभव नहीं है, अर्थात ये क्या है? असंगत है। समझ में आया दोस्तों? हमसे पूछा था संगत है असंगत। जब रेखा समांतर है, एक दूसरे को कहीं स्पर्श या टच ही नहीं कर रही है, जब एक दूसरे को कट करती है या टच करती है तो ही हल संभव हो पाते हैं। अर्थात ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही है तो कोई हल संभव नहीं है। समझ में आया? एनी डाउट? चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बताएं अगर वो समझ में आया है तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों, सवाल हम पढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 तथा c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब हमें जो समीकरण दिया है, दिया क्या है समीकरण में? दिया है 5x माइनस 4y और +8 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड में यहां पर लिख देता हूं। अब हमें बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कि अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद, मतलब संपाती है या फिर समांतर है। अब हम इसको हल करेंगे। अभी हमने तीनों केस बताया ना, तीनों कंडीशन बताया, जो कंडीशंस आएगी उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम आंसर बता देंगे। तो चलिए a1 का मान निकालिए। a1 का मान क्या है? 5 है। b1 का मान क्या है? -4 है। और c1 का मान क्या है? 8 है। यहां पर अगर a2 का मान निकालेंगे तो 7 है, b2 का मान निकालेंगे तो 6 है, और c2 का मान निकालेंगे तो -9 है। ठीक है, चलिए अब यहां पर a1 अपान a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है। ठीक, और b1 अपान b2, b1 का मान कितना है? -4 है, और b2 का मान कितना है? 6 है। मतलब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे तो -2/2 दूना 4, 2 3 6। पहले साथियों बस
अब यहीं पर हो गया, ठीक है। देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर लिखेंगे क्या, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम क्या कहेंगे बताओ, आप बताओ हम इसमें क्या कहेंगे। बस एक प्रतिच्छेदित रेखा, बोले तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखा है, इनके हल केवल कितने होंगे, कितने हल होंगे, एक हल होंगे। अर्थात यहां पर लिख लेना, अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। अतः इनके कितने हल संभव है, एक हल संभव है, ठीक है। बस इतना हमें बताना था, हम इतना आपको बता दिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, यह एक बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा है। समझ में आया, इनके हल कितने हैं, एक है। अगर पूछा होता संगत है या असंगत, तो आप क्या बताते, संगत है, क्योंकि इनके हल संभव है, ठीक है। जब हल संभव नहीं होगा और एक ही कंडीशन है जब समांतर होती है, उसमें असंगत होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये दिमाग में गांठ बांध लो दोस्तों, तीन ही कॉन्सेप्ट है। अगर ये तीनों समझ में आ गया, मैं 100% लिख करके बता रहा हूं कि दोस्तों इन तीनों टॉपिक से संबंधित एक सवाल जरूर आपके बोर्ड में आएंगे। यहां से जो मैं सवाल करवा रहा हूं ना, यहां से जरूर एक सवाल आएंगे, अब वो चाहे संगत पर आए और चाहे असंगत पर आए, ये दिमाग में गांठ बांध लेना, ठीक है। दिया क्या है, दिया है कि 2x प्लस ky बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7। अब कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है, तो हमें k का मान बताना है, हमें k का मान बताना है, लेकिन हमसे कंडीशंस, हमें कंडीशंस दे रखी है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अब यहां पर a1 का मान निकालेंगे तो 2, b1 का मान निकालेंगे तो k, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और c1 का मान निकालेंगे तो -1। इसी प्रकार यहां पर a2 का मान निकालेंगे 3, b2 का मान निकालेंगे -5, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, c2 का मान निकालेंगे तो -7। अब यहां पर दिया है कि अद्वितीय हल है, क्या है, दिया है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, हल के लिए ऐसे लिखो, हल के लिए कंडीशंस क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 3, ये बराबर नहीं है, b1 का मान क्या है k और b2 मान क्या है -5, -5 दूना 10 बटे 3 एकम 3 बराबर नहीं है k। दिस इज आंसर, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, कितने सरल तरीके से आ रहे हैं सवाल, ठीक है। बस वजह है कि आपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख लिया, इसलिए सवाल बहुत सरल लग रहे हैं, और बाकी के सभी सवाल मक्खन की तरह सॉल्व होंगे दोस्तों। बिल्कुल घबराना मत, वीडियो के अंत तक बने रहना, बाकी सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, सबके सब सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन देखिए। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कंडीशंस दिया हुआ है, ठीक है, के का मान बताना है। समीकरण दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है दोस्तों 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, इक्वेशन सेकंड दे रखा है। चलिए यहां से अगर a1 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा k, b1 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3, और c1 का मान निकालेंगे तो k माइनस 3 मिलेगा। और यहां से a2 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा 12, और b2 का मान निकालेंगे तो k, और c2 का मान निकालेंगे तो -k। अब यहां पर हमें प्रश्न में दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसका मतलब कि रेखा संपाती है, रेखा संपाती है। तभी तो देखो, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इसके ऊपर है, तभी तो इसके अनेक हल होंगे। जहां जहां टच कर रही है सब हल ही है, ये सब पॉइंट हल ही है।
तभी तो अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो प्यारे साथियों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। यही तो कंडीशन होता है। अब a1 का मान क्या है k और a2 का मान क्या है 12 और b1 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है k और c1 का मान क्या है माइनस के -3 और अपान में C2 का मान क्या है माइनस के, माइनस से माइनस बर्बाद हो गया। अब यहां पर हमें K का मान बताना है तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। इन दोनों को जब आपस में बराबर करेंगे तो K/2 बराबर K/12 है और इसका इधर गुणा करेंगे तो K² 12 36। अगर K का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या मिलेगा 6 मिलेगा। दिस इज आंसर। समझ में आया दोस्तों? अर्थात K के मान अगर हम प्लस माइनस 6 रखेंगे तो यह अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा अनेक हल का समीकरण बन जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते रहें, समझते रहें। अगर हो सके तो वीडियो को रोक करके पहले आप लगा लीजिए, इसके बाद ना आए तो वीडियो को स्टार्ट करके देखिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों। हाँ, अब थोड़ा सा आपको हम एक बात बताएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन पहले समझिए कि आपके सिलेबस में वज्र गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना और ग्राफी विधि से, ये दोनों समीकरणों के हल करने की विधि को काटा है, ना कि ग्राफी विधि काटा है। ध्यान से समझना मेरी बात। ग्राफी विधि को सिलेबस से नहीं काटा है, लेकिन ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना सिलेबस से काटा हुआ है। और एक वज्र गुणनखंड विधि जो होता है समीकरणों को हल करने का, वो भी आपके सिलेबस से कट चुका है प्यारे साथियों। तो हम इसको नहीं लेकर के आए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ना होगा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाला हुआ हूं, आप वीडियो को जा करके पढ़ सकते हैं। बहुत विधिवत ढंग से आपको पढ़ाया गया है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, अब यहां पर देखिए, जैसे आप रेखा के माध्यम से भी बता सकते हो कि ये क्या है, संपाती है या नहीं है। अब चलिए, अब इस सवाल में देखिए ग्राफी विधि से सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। ग्राफी विधि से समीकरणों को हल नहीं करना है, ठीक। चलिए बस यही कटा है, बाकी ग्राफ नहीं कटा है। कह रहा है कि ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x, बोलो तो दिया है क्या 3x माइनस y बराबर 2 और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 6। कह रहा है कि अनंत हल है, मतलब अनेक हल है। ये कंडीशन दिखाना है। अर्थात अगर हम एक रेखा पर दूसरी रेखा का समीकरण निकाल दें तो ये कैसी होगी, संपाती होगी। तो वही हमें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। प्यारे साथियों, ग्राफ खींचने के लिए आपको कम से कम दो, मतलब किसी भी रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर हमें ग्राफ में रेखा खींचनी है तो 2 बिंदु कम से कम निकालने होंगे कि नहीं होंगे, तो 2 बिंदु हम कम से कम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम लेकर के एक छोटा सा ऐसे कॉलम बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, सारणी के माध्यम से हम इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम x और y रखेंगे, ए पॉइंट मान लेते हैं P है, ए पॉइंट मान लेते हैं Q है। अगर x का मान हम 0 रख रहे हैं तो x 0 होगा तो y बराबर क्या मिलेगा -2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप हल करके देख लेना। यहां पर x का मान अगर आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस y बराबर 2, तो माइनस y बराबर 2, y बराबर ये माइनस इधर कर देंगे तो -2 आया कि नहीं आया। मतलब y का मान -2, x का मान 0, x का मान 0, y का मान -2। मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सारणी में लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, इसी तरह से निकालेंगे हम। अब यहां पर देखिए, अब y का मान क्या रखें, y का मान अगर हम y का मान 1 रख दें, y का मान 1 रख दें, इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो x का भी मान हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना। चलिए अब इसी प्रकार इसको भी, इसमें भी निकाल लेते हैं 2 पॉइंट निकालते हैं। एक है मान लेते हैं x y, यहां पर मान लेते हैं एक है r और एक है s बिंदु, ठीक है। अगर यहां पर x का मान 0 रख रहे हैं तो 3 दूना माइनस, इस -3 का इसमें भाग देंगे तो -2 बार जाएगा। अगर हम यहां पर y का मान 1 रख रहे हैं तो -3 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 6 3 9 9 1 9 आएगा नहीं आया। वैसे देख लीजिए, ये पॉइंट आपस में क्या आए हुए, सेम आए हुए। अगर आपको ग्राफ खींचना है तो आप ग्राफ खींच सकते हैं, ये ग्राफ खींच सकते हैं। 1 2 3 हाईएस्ट बहुत है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये है y पॉजिटिव और ये है y नेगेटिव, ये है x पॉजिटिव, ठीक है, और यह है x नेगेटिव एक्सिस। अब देखिए 0 -2 y पर यहां है 0x -2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -2, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद 1 कामा 1 एक पॉइंट ये हो गया। हम इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए, ठीक है। ये कौन सा समीकरण है,
ये समीकरण है पहला, अर्थात 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, अब दूसरा समीकरण में अगर देखेंगे तो पॉइंट सेम है, ये पॉइंट 0 कामा माइनस 2 और इसका भी ये पॉइंट जो है क्या है 1 कामा 1। अब इस पर भी तो जो ग्राफ बनेगा ये पॉइंट जब सेम है इसी पर तो जाएगा, ऐसे ही जाएगा नहीं जाएगा, मतलब एक ही रेखा पर दोनों समीकरण है, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण है, अर्थात इस साइड आप लिख देना 9x माइनस 3y बराबर 6। समझ में आया दोस्तों? हाँ आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक ही रेखा पर यहां पर लिख देना अतः रेखा संपाती है। ठीक है, दिस इज आंसर। जब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हैं तो क्या है, रेखा संपाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 18 नंबर क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर, आप पढ़ते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को एक सेकंड, हाँ चलिए अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में दो कंडीशंस दे रखी है। के मान के लिए ज्ञात कीजिए कि जिनके लिए समीकरण निकाय जो दिया है भैया, क्या दिया है, दिया है kx प्लस 2i इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 1। अब इसमें दो कंडीशन है, एक अद्वितीय हल है और दूसरा कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब रेखा समांतर है। ठीक, और जब अद्वितीय हल है मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखा है। चलिए तो यहां पर हम इसको ऐसे थोड़ा सा और बना लेते हैं, kx प्लस 2i, 5 को इधर करेंगे -5 बराबर 0, समीकरण 1। तो ये जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, यहां से अगर a1 का मान निकालेंगे तो k, b1 का मान निकालेंगे तो 2, c1 का मान निकालेंगे तो -5, a2 का मान निकालेंगे तो 3, b2 का मान निकालेंगे तो 1 और c2 का मान निकालेंगे तो -1। ठीक है, अब दोस्तों पहली कंडीशंस क्या दिया है अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। तो a1 का मान क्या है k और a2 का मान क्या है 3, बराबर नहीं है b1 का मान क्या है 2, b2 का मान क्या है 1, 3 दूना 6, k बराबर नहीं है 6 के, ये इसमें k का मान आ गया। इसके बाद दूसरी कंडीशंस क्या कह रहा है कि कोई हल ना हो तो, कोई हल नहीं है। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 को। ठीक है, अर्थात हमारा ये दोनों मान क्या है, बराबर है। तो a1 का मान क्या होगा k और a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान b1 का मान 2 है, 2 b2 का मान 1, तो k बन जाके और 3 दूना 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, बस प्यारे साथियों जैसे आप लोग इतना समय दिए, बस कुछ ही समय और 2-5 मिनट और लगेंगे, बाकी हमारा ये लेक्चर पूरी तरह से संपन्न होगा। ठीक है, काफी लंबा वीडियो है दोस्तों। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022, 23, 24 देखिए 3 साल लगातार पूछा गया है सवाल। 3/x प्लस 2/y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 4/x माइनस 5/y बराबर 7। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं नहीं, 3 गुणे 1/x प्लस 2 गुणे 1/y बराबर 11 लिख सकता हूं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 गुणे 1/x माइनस 5 गुणे 1/y बराबर 7। अब यहां पर जो 1/x है इसको a मान ले और 1/y जो है इसको b मान ले। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो यहां पर हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 11, इसको समीकरण 3 मान लो। और यहां पर देखिए दोस्तों हो जाएगा 4a प्लस माइनस 5b बराबर 7, समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हल कर लेते हैं।
या फिर छोड़ो, यहां पर समीकरण मत मानो, यहीं पर समीकरण 1 और 2 मान लो। ठीक है, क्या मतलब है, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में 1 को गायब करना है तो 4 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा करो। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर जब इसमें गुणा करेंगे 4 तिहाई 12a प्लस 4 दूना 8b बराबर 11 चौकवा 44। फिर इसके बाद 3 चौकवा 12a माइनस 3 पचे 15b बराबर 3 सते 21। जब घटाएंगे माइनस, ये प्लस ए माइनस, इससे कैंसिल हो गया 15 और 8 कितना होगा 23b बराबर 21 निकलेगा। तो यहां पर 3 और यहां पर 1, 4 में से गए 3 सॉरी 2 23, तो 23 से 23 कैंसिल, b बराबर कितना आया 1 आ गया। अब b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है 3a प्लस 2b बराबर 11। 3a प्लस 2 गुणे b का मान 1 है बराबर 11, तो 3a बराबर 11, 2 1 कम 2 इधर आएगा तो माइनस 2। 3a बराबर 11 में से 2 गए 9, 3 त्रिका 9, a का मान आया 3। अभी ये आंसर खत्म नहीं हुआ, अब हम b किसको माने थे, अब भैया 1/y को हम b माने थे, 1/y बराबर 1 आया तो y ऊपर जाएगा तो भी y का मान 1 ही आएगा। ठीक है, और 1/x बराबर हम ये माने थे, तो a का मान आया है 3, 1/x बराबर 3, तो x को ऊपर करेंगे तो ये इसके बटे में 1 है, ये नीचे चला आएगा, तो x का मान क्या आया 1/3। दिस इज आंसर। ठीक है दोस्तों, यही x और y का मान निकल करके आ गया। चलिए, आई होप आपको ये सवाल विधिवत ढंग से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सवाल लगा लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, 1-2 विलोपन विधि से तो 2-3 सवाल लगाए ना, एक आध प्रतिस्थापन विधि से लगा लेते हैं, इसके बाद एक आध आपको होमवर्क दे देते हैं। आप होमवर्क लगा करके लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है और आपके वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 21 देखिएगा, 20 हो गया। सवाल नंबर 21 क्या है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। बोले तो x माइनस वाई बराबर 2 और 4x प्लस 7y बराबर 30, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है एक के स्थान पर दूसरे को रखना, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से तो x माइनस वाई बराबर 2 है तो x बराबर 2 प्लस वाई, इस x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं। जिस समीकरण से आप पक्षांतर करिएगा उसके विपरीत वाले समीकरण में रखिएगा, उसी में मत रखिएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 4x प्लस 7y बराबर 30। x का मान क्या है 2 प्लस वाई, 4 2 प्लस वाई x के स्थान पर रख दिए प्लस 7y बराबर 30। इसको हल करते हैं तो 4 दूना 8 प्लस 4y प्लस 7y बराबर 30, तो 7 4 11y, 30 माइनस 8 तो 11y बराबर 22, 11 दूना 22। y का मान कितना निकल का आया 2 निकल का आया। अब y का मान इसको अगर मानना चाहो तो मान लो समीकरण 3, वरना जाने दो। ठीक है, y का मान यहां पर रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 2 प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस 2, x बराबर कितना निकल का आया 4 निकल का आया। दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं दोस्तों। कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण हल करो। 7x माइनस 15y बराबर 2 इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3 इक्वेशन सेकंड। वेरी सिंपल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये है आपका होमवर्क। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसलिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों बस केवल आप वीडियो को शेयर करना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे साथियों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर से। तो प्यारे साथियों अब हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ठंडी बहुत ज्यादा है प्यारे साथियों, परीक्षा भी बहुत करीब आने वाली है, तो आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।